नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। ट्रंप ने पीएम मोदी को एक न्योता भेजा है जिसको लेकर पाकिस्तान सबसे ज्यादा परेशान है। गाजा पर ट्रंप ने 16 जनवरी को बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया, जिसका सदस्य बनने के लिए ट्रंप ने मोदी को यह न्योता भेजा है। भारत में ट्रंप के दूत सर्जियो गोर ने इसकी जानकारी दी और गोर ने ट्रंप का संदेश मोदी तक पहुंचाया। अब भारत इसका सदस्य बनेगा या नहीं, यह फैसला भारत सरकार को करना है। गाजा पीस बोर्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मकसद युद्ध के बाद गाजा में शासन और वहां हो रहे रीडेवलपमेंट की देखरेख करना है। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस को 7 अक्टूबर 2023 से चल रहे गाजा संघर्ष को खत्म करने की एक नई और बड़ी कोशिश बताया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो ट्रंप टैरिफ पर पीएम मोदी को नजरअंदाज करते रहे, वो गाजा पीस बोर्ड में प्रधानमंत्री मोदी को सदस्य क्यों बना रहे हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार पीएम मोदी को नजरअंदाज किया, लेकिन अचानक से ये बोर्ड ऑफ जो पीस ऑफ गाजा बोर्ड बनाया है उसका न्योता पीएम मोदी को क्यों? देखिए, दुनिया में कोई भी बड़ी घटना घटेगी बिना भारत के पार्टिसिपेशन के, बिना भारत की सहमति के और बिना भारत के पार्टिसिपेशन से ग्लोबल पॉलिटिक्स आज की तारीख में नहीं चल सकती जी। हम दुनिया के मोस्ट पॉपुलस देश हैं और सिर्फ पॉपुलस मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े नहीं, बल्कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया की। और चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, भारत के ताल्लुकात ऐसे हैं कि भारत अकेला ऐसा मुल्क है कि हर कॉन्फ्लिक्ट में दोनों ही पक्ष से बात करने का मादा रखता है और दोनों तरफ से भारत को लोग ये मानते हैं कि ये ऑनेस्ट ब्रोकर है, मतलब कि जेन्युइन पीस के पक्षधर हैं हम जी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने न्योता भेज दिया, भारत की तरफ से भी तो कुछ नहीं कहा गया। और जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, भारत डोनाल्ड ट्रंप को कह देंगे थैंक यू बट नो थैंक यू। उसके कारण मैं बता दूं, ये बोर्ड ऑफ पीस का एजेंडा क्या है। ये जो गाजा के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान क्या है। एक हिंदुस्तानी ऑलरेडी है वहां पे, अजय बग्गा, आईएमएफ के जो चीफ है जी, ऑलरेडी ही इज अ मेंबर। तो हिंदुस्तान तो वहां रिप्रेजेंट हो रहा है ना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस का मतलब और भी देशों को जोड़ जाड़ करके आप यूएन, जो काम यूएन का होना चाहिए उसको धता बता करके आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। पहले आपने बोला कि वहां पे एक इंटरनेशनल फोर्स रहेगी, उसमें आपने पाकिस्तान को जोड़ दिया, तो नाराज हो गया इजराइल कि आप टर्की को भी ला रहे हो, इसको भी ला रहे हो। ये तो आउटराइटली तो इजराइल के खिलाफ वाले देश हैं, उसको वहां पे बिठा करके तो हमास को आप हटाओगे क्या। ये हमास के लिए आप जो है एक साइड रास्ता दे रहे हो कि वहां से निकाल करके टर्की या पाकिस्तान में इन लोगों को जो है बाकायदा ट्रेनिंग का एक नया तरीका मिल जाएगा। फिर आपने बोर्ड ऑफ पीस बनाया, इसमें भी आपने उस तरह के देशों को डाल दिया। तो इजराइल, अच्छा उसमें फीस भी लगा दिया है $1 बिलियन जी। कि उसका मेंबर बनना है। धंधा शुरू हो गया इनका। क्यों, इस बात को समझिए। व्हाट इज द प्लान। गाजा का रिकंस्ट्रक्शन होगा, गाजा को फिर से बनाया जाएगा, वहां ट्रंप टावर खुलेंगे। तो बिजनेसमैन है ना, तो ये जो जमीन पे बराबर कर दिया है सारे बिल्डिंग्स वगैरह को जो इजराइल ने तोड़ा है अमेरिका की मदद से, अब वो ये चाह रहे हैं कि वहां पे होटल्स बने। गाजा समुंदर में है, बहुत बढ़िया बीचेस है वहां पे, तो वहां जो है रिजॉर्ट बनेगा, टूरिज्म बढ़ाया जाएगा। ये प्लान है उनका। इस्लाम का नामो निशान मिटाया जाएगा। दिस इज द रियल प्लान। और ये डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो अमेरिकन दोस्त हैं, उनकी कंपनियां ये सारा काम करेगी और मुस्लिम देश के जो
आर्मी वाले हैं वो उसको सुरक्षा देंगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। और जब इजराइल की तरफ से इस तरह के प्लान्स का विरोध हुआ तो अमेरिकी सरकार की तरफ से व्हाइट हाउस के द्वारा यह बताया गया कि दिस इज आवर शो, मतलब इजराइल का कोई लेना देना नहीं है इसमें। गाजा पे अब ट्रंप का नियंत्रण होगा। जैसे वो ग्रीनलैंड बोल रहे हैं ना, जैसे वेनेजुएला बोल रहे हैं, वैसे गाजा के ऊपर भी। कहां है पूरी दुनिया के लोग? फ्रॉम द माउंटेन टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। कहां है सब लोग? तो खैर ये लोग यही भाषा संबंध चाह रहे थे, लेकिन खैर ये अलग टॉपिक है। अब भारत को आपने न्योता दिया तो भारत तो कहीं भी ऐसे मुंह उठा के नहीं चला जाएगा ना। फिलिस्तीन के साथ हमारे रिश्ते हैं, आप वहां जमीन पे कब्जा कर रहे हो, इजराइल भी नाराज है, फिलिस्तीन भी नाराज है, और वहां पे आप ये कह रहे हो कि वहां पे पीस लाना है तो हमास को हटाना होगा। तो जब आप प्लान ये बना रहे हो तो दुनिया भर में टेररिज्म फैलाने वाले मुल्कों को उस बोर्ड में क्यों लेकर के आ रहे हो? तो ये तो कहानी भारत की हो गई। भारत अभी दे विल सी कि भाई ये बोर्ड ऑफ पीस जो बन रहा है वो बेसिकली है क्या, क्या इसका मैंडेट है, क्या काम करेगा, क्या इसका चार्टर होगा, क्या नियम कानून होगा, या फिर खाता ना वही, ट्रंप जो कहे वही सही, वही चलता रहेगा क्या? और अगर ऐसा चलता रहा तो फिर भारत तो कर लेगा थैंक यू बट नो थैंक यू, है ना जी। ये मामला खत्म है। मजा आ रहा है उधर पाकिस्तान में। हिंदुस्तान को न्योता भेजा गया, चिट्ठी भेजी गई, तो यहां के एम्बेसडर जो है सरगई गौर, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी, डोनाल्ड ट्रंप ने चिट्ठी लिखा है। प्रधानमंत्री फोन पे बात नहीं होता, चिट्ठी पे जो है आप रिएक्ट कर रहे हो, भेज रहे हो, कोई बात नहीं। पाकिस्तान को भी आपने न्योता दिया है। सरगई गौर जो है वो पूरे साउथ एशिया के वो इंचार्ज हैं। पाकिस्तान की चिट्ठी क्यों नहीं डाल रहे हो बाहर? आपने पाकिस्तान को भी निमंत्रण भेजा है, आपने क्यों नहीं बाहर किया? क्योंकि पाकिस्तान में आग लग जाएगा, पाकिस्तान में आग लगेगा। क्यों? क्योंकि आप वहां जाओगे पीस स्थापित करने के लिए, मतलब वहां से हमास को भगाओगे, डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा होगा, इजराइल को आप मानोगे। इजराइल के मुताबिक, इजराइल तो पूरे जमीन से निकला नहीं है ना। ये पीस प्लान के तहत पहले जो गाजा था और जो युद्ध शुरू हुआ तो बहुत पूरा इलाका पे गाजा पे कब्जा कर लिया इजराइल ने। अब उनको भेजा जा रहा है तो 30% जमीन जो गाजा का ओरिजिनल था वो अब इजराइल के पास है। ये सारा चीज जो होगा वो एक टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, जैसे थाईलैंड है ना, जैसे फुकेट है, जैसे मियामी है ना, उस तरह का एक रिसोर्ट और इस तरह के जो है आनंद पहुंचाने वाला जो है वो एक डेस्टिनेशन बनेगा। तो ये जो मौलवी मौलाना है पाकिस्तान के, उन्होंने धमकी दी कि उधर गए तो इसका मतलब क्या है कि आप गाजा के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के आधिपत्य को स्वीकार कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग, जो देश इसमें शामिल होगा वो डोनाल्ड ट्रंप के इस अधिकार के ऊपर सहमति जताएगा कि यहां जो कुछ होगा अब ट्रंप ही करेंगे। वहां जो सरकार बनेगी, इंटरनेशनल जो बोर्ड है वो उसका चीफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो पहली चीज ये, भारत इस पचड़े में नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान को पढ़ना पड़ेगा, पाकिस्तान को सहमति देनी पड़ेगी, और नहीं दोगे तो फिर डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारा इलाज करेगा। और अगर तुमने सहमति दे दी तो लोग पूछेंगे ना कि इस सहमति के साथ आपने क्या किया। आपने गाजा की उस जमीन को इजराइल को जो कब्जा हो गया है उसके ऊपर भी सहमति है, इजराइल को भी। पाकिस्तान तो इजराइल को रिकॉग्नाइज तक नहीं करता कि वो एक मुल्क है, उसको कहता है कि भाई ये पूरा फिलिस्तीन है जिसके ऊपर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, इजराइल नॉट ए नेशन। लेकिन जब आप इस बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनोगे, जब आप इस चीज को स्वीकार करोगे तो आपको
इजराइल के एग्जिस्टेंस को भी आपने मान लिया तो आप ये समझिए मौलवी मौलाना इंतजाम कर देंगे। और जमात इस्लामी पाकिस्तान उसने जो है वो कह दिया है, उसने साफ कह दिया है कि भाई साहब ऐसा है कि अगर उधर गए तो जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी दूतावास है, जो एम्बेसी है, उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, बंद करवा देंगे, फिर काम नहीं करने देंगे पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन को। तो आप देखिए कितनी बड़ी मुसीबत हो गई। भाई आप आरती उतार रहे थे, आप चमचागिरी कर रहे थे, तो मालिक अगर आपने ट्रंप को मान लिया तो ट्रंप के हिसाब से तो काम करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो फिर आप देखिए हिंदुस्तान ने टैरिफ के ऊपर वो झुका नहीं। हिंदुस्तान जी, पूरा यूरोप जो है वो शांत बैठा रहा, झुक गया था। लीजिए अब उसके ऊपर भी टैरिफ आ गया, 10% लगाया, क्या अब 25 लगाएंगे। ग्रीनलैंड हमको दो, ग्रीनलैंड हमको चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप वो अपने हिसाब से अपनी नीति बना रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी पे, माइट इज राइट, उस थ्योरी पे चल रहे हैं, किसी का कोई विरोध नहीं हो रहा। तो जैसे ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका का कब्जा है, गाजा के ऊपर भी अमेरिकन कब्जा, डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा उसके ऊपर होगा। यही बेसिक पर्पस है इस बोर्ड ऑफ पीस का। और ये जो 65-60 देशों का जो एक क्लब बनेगा, उसमें एंट्री के लिए $1 बिलियन, तो पाकिस्तान तो कह देगा कि हमारे पास $1 बिलियन नहीं है ना, हम गरीब है, भिखारी है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो अचानक से भारत को न्योता, भारत तो वो इन द कमिटी ऑफ नेशंस वी आर ऑलरेडी लीडर्स ऑफ दैट, हम इसके अग्रणी ऑलरेडी हैं। और इसलिए आप देखिए भाई, यूक्रेन हो, रूस हो, तो जेलेंस्की और पुतिन के साथ 1 घंटे में दोनों से बातचीत कौन कर सकता है? दुनिया का कौन नेता है? ट्रंप के अलावा प्रधानमंत्री मोदी है। ट्रंप से डर के और मोदी से हिंदुस्तान की उस साख की वजह से जी। तो ये कहानी है। फिलिस्तीन और इजराइल से कौन बात कर सकता है? फिलिस्तीन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी के पास, इजराइल का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी के पास, वो जाते हैं तो वो बातचीत होती है सब। तो ये मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो करना चाह रहे हैं, एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को निराश करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो गाजा पीस बोर्ड में भारत के साथ ही पाकिस्तान, वियतनाम सहित 65 देशों को आमंत्रित किया गया है। 3 साल से ज्यादा की स्थायी सदस्यता के लिए सदस्य देशों को गाजा के पुनः निर्माण के लिए $1 बिलियन यानी भारतीय करेंसी में करीब 8,300 करोड़ रुपए का योगदान भी देना होगा। जो देश ये रकम नहीं देंगे, उनकी सदस्यता सिर्फ 3 साल के लिए होगी। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए संयुक्त राष्ट्र से अलग एक नई व्यवस्था चाहते हैं। वो गाजा पीस प्लान के दूसरे चरण के लिए नई नीति तैयार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। भारत अगर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेता है तो मध्य एशिया की राजनीति में ये एक अहम कदम होगा, लेकिन फिलहाल भारत इसमें शामिल होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।